दिल्ली में ठंड के साथ साथ राजनीतिक पारा भी बढ़ गया। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप है कि दिल्ली से वोट काटे जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि दिल्ली की सारी विधानसभा सीटों पर, जी हाँ 70 विधानसभा सीटों पर इस तरीके की उन्हें शिकायतें मिल रही हैं। इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता। संजय जी, क्या पूरी दिल्ली में ही आपके समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ आरोप नहीं है, सत्यता है, ज़मीनी सच्चाई है। और भारतीय जनता पार्टी ने यही चुनावी घोटाला महाराष्ट्र में किया, यही चुनावी घोटाला हरियाणा में किया। वोट कटवाए, फर्जी वोट जोड़े और लोगों के वोट शिफ्ट किए। 3 तरह से गड़बड़ी की है और ये पूरा का पूरा काम चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लाखों की संख्या में महाराष्ट्र में लोगों के वोट कटवाए गए, लाखों की संख्या में फर्जी वोट जोड़े गए और लाखों की संख्या में लोगों के वोट शिफ्ट किए गए। लोग कार्ड लेके अपना पहुंचे, पता चला इस बूथ पे तो आपका वोट नहीं है। आदमी कहाँ जाएगा दूसरी बूथ पे वोट देने के लिए? तो इसलिए ये चुनावी घोटाला अरविंद केजरीवाल जी ने पकड़ा है। और 2 उदाहरण मैं दिल्ली का दे रहा हूँ। शाहदरा में लगभग 11,000 के आसपास लोगों के नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी गई। वो एप्लीकेशन किसने दी पता नहीं चल रहा। भूत ने दी, प्रेत ने दी, किसने दी? लोगों के नाम से एप्लीकेशन बीजेपी के लोग दे रहे हैं कि इनके वोट काट दो। और कौन से बूथ पे? जो आम आदमी पार्टी के द्वारा डोमिनेटेड बूथ है, जहां पर परंपरागत रूप से आम आदमी पार्टी को वोट मिल रहा था, उन्हीं बूथ के ऊपर लगभग 11,000 वोट शाहदरा में काटने के लिए एप्लीकेशन दी गई। अब आ जाइए आरके पुरम, कल मैंने उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। करीब 3800 वोट, 3,800 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी गई। वो लोग कह रहे हैं भाई हम 1981 से रह रहे हैं, 87 से रह रहे हैं, 91 से रह रहे हैं, 40, 50 साल से जो लोग रह रहे हैं उनके वोट काटने की एप्लीकेशन पड़ गई। तो ये एक बड़ा चुनावी घोटाला दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, जिसकी चोरी को अरविंद केजरीवाल जी ने पकड़ा है और इसी संबंध में आज हम चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं। संजय जी, हम महाराष्ट्र में भी ये सवाल उठा था, लेकिन चुनाव के बाद उठा था। फर्क ये है, लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वाले थोड़े शातिर ज्यादा हैं, उन्होंने चुनाव से पहले ही ये पकड़ लिया। नहीं, सजग कहिए। सजग जी, मेरा शब्द गलत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम सजग हैं, हम एक एक बूथ पे निगरानी रखे हुए हैं और हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो वोटर्स हैं, परंपरागत रूप से जिन बूथ पे हमको वोट मिलता आया है, वहाँ पे किसके वोट काटे जा रहे हैं, किसके, और सारी दिल्ली पे हम ध्यान दे रहे हैं। बजाय इसके ये माने नहीं रखता कि दिल्ली में तो हमें सबका वोट मिलता है, तो कौन सा बीजेपी, कौन सा आम आदमी पार्टी, सारे बूथ पे हम ध्यान रखे हुए हैं। हाँ, कुछ ऐसे बूथ हैं जहाँ पे एक तरफा वोट हमको पड़ते रहे हैं, उन लोगों के वोट जो कटवाए जा रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग हर बार चुनाव से पहले, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो या ये वाला चुनाव हो, वो कहते हैं कि साल जब चुनाव आता है उससे 8-9 महीने पहले से आम आदमी पार्टी दिल्ली में अचानक से वोटर बढ़ाना शुरू कर देती है। नए वोटर जुड़ जाते हैं और वो सब आप साजिशन करते हैं, नए वोटर वो सब फर्जी वोटर होते हैं। तो देखिए, इसका प्रमाण देना चाहिए उनको। जैसे हम लोगों को सामने लेकर आ रहे हैं, उनको कहना चाहिए कि ये लोग हैं जिनको गलत ढंग से आम आदमी पार्टी जुड़वाने के लिए कोशिश कर रही है। खाली मुंह जबानी बात, वैसे झूठ बोलने में भाजपाइयों का कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है उनसे। इसीलिए मैंने इनकी पार्टी का नाम रखा है भारतीय झूठा पार्टी। अगर झूठ बोलने की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो तो बीजेपी नंबर 1 पे आएगी। तो उनकी किसी बात का कोई माने नहीं है। हमने तो जो रखा है वो प्रमाण के साथ सामने रखा है, सच्चाई रखी है और मुझे लगता है कि इस पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना पड़ेगा। संजय जी, एक और मुद्दा है, आप लोग कल गए थे एक बैठक करने, जितने भी इंडिया गठबंधन दल के नेता उनके साथ, लेकिन खबर ये आ गई सूत्रों के हवाले से और चलने लगी कि आप लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं, 15 सीटें भी उन्हें दे रहे हैं। तो ये सूत्रों के पास कहाँ से खबर आती है? ये बेबुनियाद खबर है, निराधार खबर है, इसका ना कोई सिर है ना पाँव है। खुद केजरीवाल जी ने कई बार स्पष्ट किया है कि हम दिल्ली में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 3 चुनावों से हमने अकेले बीजेपी को बुरी तरीके से पराजित किया है। इस चुनाव में भी हम बीजेपी को शिकस्त देंगे। और केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा है
कि हम कोई भी समझौता कांग्रेस पार्टी से करने नहीं जा रहे। संजय जी, कांग्रेस का परंपरागत वोट होता था अल्पसंख्यक वर्ग दिल्ली में, लेकिन अब दिल्ली में कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी अपने को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है और साथ साथ ओवैसी जी ने भी ताल ठोक दी है और आपकी ही पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगों में बंद हैं उनको अपना उम्मीदवार बना दिया। तो क्या दिल्ली में मुस्लिम वोटों पर, अल्पसंख्यक वोटों पर भी एक जंग चल रही है? देखिए, कोई जंग नहीं चल रही है। मैं आपको साफ कह दूं, दिल्ली में सभी वर्गों का वोट आम आदमी पार्टी को मिलेगा। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ऑटो वाला हो, रेडी वाला हो, पढ़ा लिखा वर्ग हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सबका वोट हमको मिलेगा। इसलिए ये भाजपा के लोग, क्योंकि इनकी राजनीति कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द रहती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति के इर्द गिर्द, तो इसलिए हो सकता है उनके दिमाग में ये बात हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सबका वोट मिलता है। सही मायने में हम सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। हम कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं। सरकारी स्कूल अच्छे बन रहे हैं तो वहाँ बीजेपी वाले का भी बेटा पढ़ रहा है, उसकी भी बेटी पढ़ रही है। अगर बसों में बस की फ्री यात्रा है तो उसमें बीजेपी वालों की बच्चियां भी कॉलेज फ्री में जाती हैं। अगर हमने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा दी है तो उसमें बीजेपी के लोग जो हैं उनके भी माँ बाप फ्री की यात्रा में तीर्थ यात्रा करते हैं। तो हम जो सुविधाएं देते हैं वो सबके लिए दे रहे हैं। और मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा, बिजली फ्री, क्या हमने ये पाबंदी लगाई है कि बिजली फ्री की योजना का लाभ सिर्फ आम आदमी पार्टी वालों को मिलेगा या किसी धर्म विशेष के लोगों को मिलेगा? नहीं, सबको मिल रहा है। और आपने जो इतनी बड़ी संख्या में विधायकों की टिकट काट दी है तो कहीं ना कहीं अंदर तो विधायकों में नाराजगी होगी, क्योंकि एक विधायक सीमापुरी वाले तो सीलमपुर के विधायक तो कांग्रेस चले गए। पिछली बार भी हमारे कई विधायकों के टिकट कटे थे, लेकिन पार्टी के साथ लोग, इस बार ज्यादा है। ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में चुनाव जीतेगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, कहीं कोई किसी के दिमाग में दुविधा नहीं होनी चाहिए। संजय जी, आपसे मिलने अवध जी भी आए हैं। अभी तक तो हम गुरुजी सर के नाम से इन्हें पहचानते थे, इनकी पहचान वही थी, आपने इन्हें भी चुनावी समर में फंसा दिया। पढ़े लिखे लोग जो होंगे वो आम आदमी पार्टी की तरफ ही आएंगे। आज आप देखिए, ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है, हमारा नहीं। 11 लाख बच्चों ने देश के अंदर सरकारी स्कूलों को छोड़ा है और सबसे ज्यादा 7 लाख बच्चे हमारे प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से। ये कितने शर्म की बात है हम लोगों के लिए। 7 लाख बच्चों ने यूपी में अकेले सरकारी स्कूल छोड़ा है। ये केंद्र सरकार का आंकड़ा कह रहा है 11 लाख बच्चे पूरे देश में सरकारी स्कूलों से अलग हुए हैं। तो आप शिक्षा पे बात ना हो, रोजगार पे बात ना हो, बिजली पानी पे बात ना हो, जिंदगी की मूलभूत समस्याओं पे बात ना हो, इसलिए आप क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान नफरत फसाद इस राजनीति में फंसा के रखते हैं लोग। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी से अनुरोध है कि दाद स्वतंत्र देखते रहिए और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।